एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल्स टू दे रखा है x और उसकी पावर भी है x cos x प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब आपको वही सॉल्व करना पड़ेगा जैसे हम कर रहे थे कि इस पूरे को तो हम कुछ और एज्यूम कर लेंगे और इसे कुछ और एज्यूम करके पहले सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस पूरे की जगह हम क्या मान लेते हैं, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं u। तो u लेट कर रहे हैं हम किसको, x और x cos x को। ठीक है, और इसको भी लेट कर लेंगे तो हमारे पास जो ये वैल्यू हो जाएगी y बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस वी। इनका डिफरेंशियल करके आगे हम यहाँ ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या, आप देखेंगे कि x के ऊपर पावर x है। जब भी x के ऊपर पावर x होती है, ये cos x sin x कुछ भी होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, वो पावर हटानी पड़ती है। तो उसके लिए क्या आप अप्लाई करते हैं, लॉग। तो अप्लाई करते हैं हम लॉग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपके पास log u बराबर log x और इसकी पावर x cos x। अब बच्चों आपको पता होगा कि जब भी log लेते हैं तो जो पावर होती है वो उसके आगे मल्टीप्लाई करती है। तो log u बराबर हो जाएगा x cos x और log x। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फंक्शन तो ये हो गया और एक फंक्शन ये हो गया। तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। अच्छा, प्रोडक्ट रूल तो लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन बनेगा। तो इसका डिफरेंशियल कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल कर रहे हैं इसका जो है। तो log का यानी u का क्या होगा, 1/u और du बाय dx। अब ये फर्स्ट फंक्शन है तो इसको एज इट इज रखेंगे x cos x और डिफरेंशियल करेंगे आप log x का। फिर log x को आप एज इट इज रखेंगे और डिफरेंशियल करेंगे x cos x का। अब x cos x एज इट इज आएगा, log x का डिफरेंशियल 1/x होता है प्लस log x एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल के फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा आपका और सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहली वाली वैल्यू एज इट इज आएगी जैसे अभी हमने यहाँ पे अप्लाई करा है। डिफरेंशियल करेंगे cos x का, फिर cos x एज इट इज आएगा यानी सेकंड वाली वैल्यू, और डिफरेंशियल करेंगे फर्स्ट फंक्शन यानी x का। अब आप देखेंगे यहाँ पे x है डिवाइड में और ये मल्टीप्लाई में है, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, cos x log x। यहाँ पे हो गया आपके पास x और cos का डिफरेंशियल होता है बच्चों माइनस के sin x। फिर यहाँ पे ये cos x हो गया और x का डिफरेंशियल 1 होता है। अब जो यहाँ पे 1/u आ रहा है इसको भी हम इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। तो du बाय dx ये u यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ आएगा cos x प्लस के। अब देखेंगे log x के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है यानी ये माइनस का साइन है और इसकी मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। अब इसकी log x की इससे भी पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x sin x log x, और फिर इसकी इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x और log x। ठीक है, इसके बाद u ये हो गया cos x और इसको हम यहीं पे ले आते हैं, cos x log x हो गया आपका, और माइनस के x sin x और log x। अब इन दोनों में आप कॉमन ले लेते हैं और u की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो du बाई dx u की वैल्यू आपके पास ये थी। अब देखेंगे आप cos x के अंदर से आपका क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप cos x कॉमन ले लेंगे, यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस log x और ये वाली वैल्यू आपकी x sin x और log में x। ये आपके पास जो डिफरेंशियल आया है वो ये आया है du बाय dx का। ऐसे आप दूसरे वाली वैल्यू को v लेट करके और उसका डिफरेंशियल कर लेंगे। तो इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको लेते हैं हम, तो v लेट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है डिवाइड में। अब देखेंगे डिवाइड में तो डिवाइड वाला डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे।
तो आप डिफरेंशियल करेंगे यहाँ पे इस पूरे का डी बाय डी एक्स। डिवाइड वाले रूल में क्या होता है कि नीचे वाली फंक्शन, जो नीचे वाला फंक्शन होता है, ऊपर हम उसे एस्टेज लिखते हैं और डिफरेंशियल करते हैं आप ऊपर वाले फंक्शन का, बीच में माइनस का साइन आता है, फिर ऊपर वाला फंक्शन आपका एस्टेज आएगा और डिफरेंशियल करेंगे नीचे वाले फंक्शन का, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, पूरा ये डिवाइड हो जाएगा, यानी इसका नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर कर देंगे। अब डी वी बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये एस्टेज आएगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा 0 माइनस। ऐसे ही इसको आप एस्टेज ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ऐसे सेम यहाँ पे होगा, ये 2x हो गया एक्स स्क्वायर का और ये 0 हो जाएगा डिवाइड में, तो नीचे होल स्क्वायर हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे 2x आ रहा है और यहाँ पे भी 2x आ रहा है, तो 2x आप कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब 0 तो खत्म ही हो गया, अब ये माइनस है तो माइनस के मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इससे भी होगी, तो कितना होगा माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 1 और नीचे होल स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस ए कैंसिल कर देते हैं, तो आपके पास क्या आएगा 2x और यहाँ पे माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस के 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब डी वी बाई डी एक्स कितना बचेगा, इसके से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 जा 4 x हो जाएगा माइनस के और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका डिफरेंशियल आया v का, जो आपने v एज्यूम करा था। अब आपके पास क्या था, y बराबर था u प्लस वी, इसका डिफरेंशियल करेंगे अगर आप तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स और ये होगा डी यू बाई डी एक्स प्लस के डी वी बाय डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आपने ये डिफरेंशियल करा तो ये कैलकुलेट हो गया था, तो ये रख देंगे डी यू बाई डी एक्स की जगह और डी वी बाई डी एक्स की जगह हमारे पास वहाँ पे वैल्यू थी, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो आपके पास डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू थी x और x की पावर cos x, फिर cos x था और 1 प्लस log x हो गया माइनस के x sin x और log x, ये तो इसकी वैल्यू थी। और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास ये आई है, तो माइनस के 4x और डिवाइड में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बच्चों आपका आंसर आ गया, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।